आप सभी का एनजे कॉलेज के लाइट हाउस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ ना कुछ तो होता ही है और हमारा ये उद्देश्य बहुत ही प्रकाशमान है और हम इस कोशिश करते हैं कि लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ हम ऐसे समाज के लोगों को लेकर आते हैं जो हमारे समाज में प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। वे उनके कार्य, उनकी जो आभा है वो हमारे समाज के लोगों को दिशा देने का काम करती है। तो आज हमारे बीच ऐसे ही प्रकाश स्तंभ के रूप में आई हैं पद्मश्री फूलबासन बाई यादव जी। आप हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, छत्तीसगढ़ की शान है। आपका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और उस संघर्ष से आप आज इतनी बड़ी हस्ती हैं कि आपका नाम या आपका इंट्रोडक्शन देने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपने संघर्ष करते हुए, गरीबी से लड़ते हुए शिक्षा भी प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहाँ लोग अपने ऊपर या अपने लिए सोचते हैं, आपने समाज के लिए सोचा और समाज में अपने स्वयं के दम पर स्वयंसेवी संस्था का निर्माण भी किया, उसकी स्थापना की और आपकी जो स्वयंसेवी संस्था है उसका नाम है माँ कमलेश्वरी जनहितकारी समिति, जिसकी आपने स्थापना की और बहुत से लोग, बहुत सी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का बीड़ा उठाया। आपके इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आपको जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपके सम्मान की लिस्ट बहुत लंबी चलेगी, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। इसके बाद में आपको जी टीवी के द्वारा भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अस्तित्व पुरस्कार उसके द्वारा भी सम्मानित किया गया है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मिनी माता अलंकरण से भी आप सम्मानित हैं। तो आइए हम सभी मिलते हैं पद्मश्री फूलबासन जी से। इतना सारा आपके बारे में सुना और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं आपको, खास करके महिलाएं, उनको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला कि हम महिलाएं होके और बहुत साधारण होके भी हम कुछ कर सकते हैं। साधारण रह के कुछ करने का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आप हैं। तो आपके आने से और आपसे मिल के मैं इतना रोमांचित हूँ कि अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतना अच्छा अपना जैसा अपने बीच कोई हो और जो इतना महान हो, तो वो जो एक खुशी होती है उसको मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसा कि मैडम ने आपका बड़ा सारा परिचय, आपने बहुत गरीबी में दिन बिताया, आपका पूरा परिवार मिलकर एक चाय की दुकान चलाता है, पढ़े लिखे भी नहीं थे। उस टाइम आपने कुछ करने का सोचा, तो वो विचार की प्रेरणा किससे मिली थी आपको? वो विचार आपके दिमाग में कैसा आया? और उस विचार को चलाने के लिए आपको बहुत सारा विरोध सहन करना पड़ा होगा, तो उससे आप कैसे बाहर निकले? सबसे पहले आप सबका जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ न्यूज कॉलेज में यहाँ आए हैं और मान सम्मान देकर तय दिल से 2 लाख मिनिमम पे रहा है। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग सुनेंगे आप भाई बहन वाले भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। तब कि मैं खुश नसीब हूँ कि छत्तीसगढ़ की बेटी है और बोला गर्व है अपन छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति कि एक माँ की बेटी जो राजनांदगांव जिला ही नहीं पूरा भारत में, पूरा विश्व में अपन एक पहचान बना सकते। और एक इनको मन में भी इच्छा शक्ति, लगन और सब के ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़े हमारे जो दुश्मन है ना, समाज परिवार, लेकिन नहीं
ये समाज परिवर्तन छोटे से सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंतर आत्मा में है, वो हमारा डर है। हम जिन डर लगा देंगे तो बड़े बड़े काम करते हैं। मैं 7 साल की उम्र में और दीदी जी बताइए ना कि 7 साल की उम्र से ही मन में एक विचार पैदा हो रही है, और विचार जैसे कि गरीब होने का बात, गरीब की कोई माँ बाप हुए का नहीं। माँ बाप बस्ताओं में एक छोटी सी झोपड़ी में चाय बेचे के काम करें, एक साड़ी ना 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करे, वो बोला हम कमर में लपेटा ना चाय के कब्बस ही ना कोई भी काम करें। कई दिन ऐसे भी हो जाए कि हम 2 दिन 3 दिन तक भूखे प्यासे रखना पड़ेगा। हम 5 बहन 2 भाई रहे और सब छोटे छोटे रहे, हमने तीसरा नंबर के रहे। तो जब एक दिन भूख लगे, 2 दिन तक दूसरा दिन आया तो बहुत चिल्ला चिल्ला के वो भाई भी नहीं रोए कि हम लोग खाना चाहिए, भूख लगा है। तो वो भाई भी उनके रोते हुए वो माँ कर ले बेटा सूप, अभी सुबह तो अभी चुपचाप रहा, मैं शाम के गरम गरम खाना बना रहा हूँ। शाम के एकदम टकटकी लगा देकर कि कम से कम आज तो हमारा खाना मिले। 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, शाम को नहीं मिले, फिर सुबह फिर चिल्लान, पेट में दबा दबा चिल्ला चिल्ला बोल के हम लोग चावल दो भात दे, लेकिन बस माँ बाप इतना लाचार रहा है कि रात के समय रो रो के माँ बाप ला एक कोना में बैठ के रोते हुए देखे। शायद वो चीज़ आज भी मैं कभी नहीं भूल सकूँ। जब भूख प्यास मरण तो एक माँ के आत्मा जो तड़पे ना, बोला मैं नजदीकी से देखे, और वो मन में यही लगे कि आज सब जन घर में खाना खाते पिया थे, लेकिन हम इतना भूख प्यास अपन मरत है। होटल में जब मैं चाय पानी पिया वो बर्तन तक धोत रहा हूँ बर्तन, तो वहाँ ट्रैवल कंडक्टर में आए और दूसरा आए वहाँ गुरुजी मंदिर से, यहाँ कॉलेज है तो सर मैंने वहाँ चाय पिए बरा। तो चाय के समय जब पैसा देना तो जेब में मैं पेन देती हूँ, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है जो पेन है, ऊपर से मैं बहुत लगा आज भी। और दूसरा चीज़ है कि पैसा ऊपर जेब में देखो, जब वो मन पैसा इतना सारा धरे रहा है तो कि इवन पढ़े ना तभी मैं इतना पैसा कमा सकते। कबर की ज़िंदगी में पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए पढ़ना चाहिए। तो वो मन में ठान में वहाँ पढ़ाई करना है। अब पढ़ना है तो सबसे पहले मेरे पास कपड़ा ही नहीं रहा है, जब 2 वक्त की रोटी नहीं है तो माँ बाप कहाँ के मन पढ़ा सके। तो सबसे पहले दौड़ते हुए मैं स्कूल में जाऊँ कि शायद गुरुजी मुझे पढ़ा दो ना, मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा सबसे पहले भर्ती होना है तो पहले कपड़ा पहन दिया, दूसरा चीज़ की पुस्तक पट्टी लेना पड़ी, तो माँ बाप लोग बुला के रहा तभी तो भर्ती करेंगे। फिर ऐसे करते हुए 6 महीना बीत गए। जुलाई के महीना रहा है, देखा रहा हूँ कि बच्चे वो नया नया ड्रेस में नया बस्ता लगाए, तो वो मन इतना दुखी लगे कि शायद वो माँ बाप को पढ़ा रही थी। जब माँ बाप के पास जा के बेटा हमारा मन के काम में पढ़े, पानी गिरत रहे बच्चों में इतना तकलीफ में इतना खेला रहा पानी में चिकन कीचड़ में, तो मोर भी मन इससे लगी कि नहीं बोला भी आज कुछ भी जाना चाहिए, स्कूल में पढ़ना चाहिए। ठीक दौड़ते हुए क्यों, लेकिन वो दिन मोर जो गुरु जी जिस बच्चे को पढ़ाते रही से, तो वो जोर से डांट दी, तो बोलते बार बार तो स्कूल में आपके सामने में आता तो बार बार बोलो ना कि माँ बाप ने बुला के ला। अब वो डांट शायद वो गुरु मानते नहीं, जो वो अंतर आत्मा की जो ये ना पीड़ा जो डर नहीं सुन भगा दी। अब मैं वो दिन जीत पकड़ ली कि नहीं कुछ वो पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं खुद के पन्ना वाला कहीं से पन्ना लाऊँ और सुई में सीले हूँ, वो बहुत अच्छा लगे कि मैं पुस्तक बनाना, काफ़ी बनाना और ऐसे ही पत्थर से लिखना, कहीं भी गोबर में लिखना, कोयला में लिखना। तो मन की मारिश में वो माँ बाप को फिर चिल्ले, आखिरी में फिर मैं अपन बाबू जी बोलता हूँ कि आज कुछ भी हो जाए वो पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। 2 चीज़ ऐसे बोल दीजिए आज यहाँ तक पहुँचे हूँ। पहले बोले इसके बेटा हम गरीब हैं, वो दिन लगे उसकी ज़िंदगी में सबके माँ बाप के गरीब तो कोई माँ बाप नहीं, शायद हम भी वो गरीब हैं जब 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। फिर अपन माँ के पास गला लगा के रो लगी कि माँ बोला पढ़ना है, स्कूल जाना है। बाप बोलते कि हम गरीब हैं बेटा तो कहाँ पढ़ेंगे, पढ़े के नाम मतलब बड़े आदमी मत पढ़ते। माँ जब गले लगा के रो को पढ़ना है तो वो माँ भी लगे कि बेटी रस पढ़ के क्या करें, चूल्हा फूकना है, ससुराल जाना है, तो दूसरा घर के धन रस हमारे घर के धन ना हो। तो वो समय में एक क्रेन की तरह लगी, समोले लगी इसके माँ बाप ही पते कि एक बेटा और बेटी में फर्क है। तो आप बेटा पढ़ सकते, बेटी नहीं पढ़ सके, जो काम बेटा कर सकते का बेटी नहीं कर सके। 7 साल की उम्र से ये शब्द मुझे गूंजने लगे कि माँ
गरीब होने लगे इसके। जब हमारे यहाँ खाना नहीं है, बाजू वाले जब खाते पूरा चावल देने का तकलीफ, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान है। तो ये दोनों चीज लगी। वो दिन में हाथ पन मुट्ठी बांध के सोच रहे 7 साल की उम्र में कि जिंदगी में जो एक बेटा काम करके नहीं देखा है वो काम नहीं कर सकती। एक वो 7 साल के सपना है। कुछ ड्राइवर कंडक्टर पढ़ाई ना, और 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हुए वो शादी भी कर दी। खाली 7-10 साल में वो शादी हो गई। 13 साल के बीच में ससुराल आ गई। शायद ससुराल के मतलब ही नहीं मालूम कि ससुराल होते कैसे। 13 साल के बचपना की उम्र में जब मैं आ गई, और आज तो यहाँ पर पति गैया बकरी चराए, यहाँ भी गैया बकरी चरान में भी जब आए तो वहाँ घर भी नहीं रहा है। मट्टी के बर्तन में खाना खान, मिट्टी के बर्तन में पानी पिए, वहाँ एक गिलास से चावल भी नहीं रहा। जब मैं आए तो वो पति बिल्कुल यहाँ भी वो स्थिति, वो पति पूरा गांव के नौकर काम करे, गैया बकरी चराए। और जब आए ना तो चारों तरफ लकड़ी में, प्लास्टिक में ऐसे छाछ छोटे झुपड़े दी, अब ना एक चावल दाल कुछ नहीं हो। जब आए तो एक साड़ी और एक चप्पल भी वो पाँव में माँ बाप ने दी, खाली एक साड़ी पहना के वो ससुराल में 20 साल तक मैंने वो जिंदगी जी हूँ। शायद कभी भी वो मान लो जिंदगी देखी ना मुझे। 20 साल में जिला हम गांव समाज परिवार करते हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि दुनिया में सबके माँ बाप है, गरीब के कोई माँ बाप नहीं है। 20 साल के बीच में मैं माँ भी बन गई हूँ। 2 बेटी 2 बेटा, जन्म रिलीज 1.5 साल के बेटा और 7.5 साल के बड़े बेटी और 20 के बेटी बेटा में। बचपन तो बहुत गरीबी में बीती, लेकिन जब मैं 14, 15, 16 साल के बीच में रही हूँ तो वहाँ मैं अपन बच्चे को तरफते हुए देखती हूँ। बेटी ने तो सहन ले, लेकिन जब मैं माँ बन गई ना तो माँ वो होती जो कई हड्डी के टूटन दर्द न सही के जन्म देते, खुद गीला में सोते, सोफा में सुलाते अपन बच्चा ला, खुद भूखे दिखे, हर उम्मीद में माँ मान लेते, हर बीमार भी रही लेकिन माँ हंसते हुए कहते कि बेटा मैं अच्छा होते खाना खा ले। वो बोली पर भी अपन पैसा नहीं रखते, लेकिन अपन बच्चे के ऊपर ध्यान देते। मैं वो अभागी माँ हूँ जो अपन बच्चा मल्ला 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-3 दिन तक तड़पते हुए ये समाज में देखे। 1.5 साल का छोटे से बेटा रहा है, 7 साल के बेटे, उस चारों बच्चे हम घर के सामने में बैठ के देखत रहा कि मुरमा नहीं तो कम से कम चावल लेना। जब मैं गाय बकरी चरा के शाम के समय 6 बजे आऊँ तो 6 बजे जैसे आऊँगा तो बच्चे को खड़े नहीं हो सके भूख के कारण। 6 बजे से मैं 10 बजे रात तक पूरे गली में घूमूँ कि 1 गिलास चावल दोनों में बच्चे को भूखे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तड़फत रहा है भूख के कारण। गाँव में बस ये कहा देखो हमारे गाँव पागल आते, हमारे गाँव भिखारी आते। अब की दुनिया में रिश्ता नाता ना, जिनका पास पैसा है नौकरी पास रिश्ता नाता है, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। बहुत बड़े परिवार है, बहुत बड़े समाज है मोर पास भी। तो मैं 10 बजे तक रात लेने पर बच्चों को लेके घूमो कि कम से कम चावल की मार तो दे दो। चावल की मार तो देने वाला कोई नहीं रहा है, गाय के दाना में डाल दे। फिर धीरे धीरे जे गली में जाओ वहाँ दरवाजा बंद कर दे, जे गली में जाओ ना वहाँ दरवाजा बंद कर दे। मैं 1 दिन बर्दाश्त करूँ, 2 दिन, 15 साल तक ये जिंदगी देखते देखते नमक मिर्च ना 4 महीना 5 महीना में नमक मिर्च खाई हुई। जब मिर्ची और नमक मिले ना, आज मैं ताज होटल में बैठ के खाना खाता हूँ, वो स्वाद नहीं है, वो नमक और मिर्च में स्वाद। कई दिन के बाद हम नमक मिर्च मिले ना तो हम पति पत्नी झगड़ा हो नमक और मिर्च होगा। अब हर आदमी मजाक करे, पूरा गली में जैसे निकलो तो दरवाजा बंद हो जाए, जे गली में जाओ वही दरवाजा बंद कर दे। कई बार ऐसे हो कि मैं आत्महत्या कर लूँ। एक दिन इतना हताश हो गया कि अब जिंदगी में काबर की एक ऐसे दिन घटी मोड़ पर मोर छोटे से बेटी है, 4 साल की लड़की का इतना मारे से पड़ोसी है जो बाजू वाले पूरा बाल पूरा अगर अपन हाथ में रही से पूरा बाल में ना पूरा हाथ में पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर रोक दी। जब मैं गैया पूरी चराता तो दोपहर में पानी पिला गाय बोला घर आज में बच्चा को दे। मई के महीना रहा बच्चे में 2-3 दिन में भूखे रहा है। अब मैं बोलो ये दुनिया समाज हंसने वाला है, आज के बाद मैं आत्महत्या कर लूँ। अब मैं अपन बच्चों वाला भी नहीं छोड़ू। चारों बच्चे कर लिए थे। मुरगांव से 3 किलोमीटर धनगांव है, वहाँ ट्रेन चलती, पाँव में चप्पल नहीं रहा है, चारों बच्चा लेके 1.5 साल के बच्चे और बेटी, दोनों बेटी बना और दोनों बेटा लेके निकल गए। जैसे 1.5-2 किलोमीटर गए हो, 1 किलोमीटर पहुँची से जब ट्रेन की आवाज़ आई तो वो बेटी मन चिल्ला चिल्ला कर लगी इसके माँ
दे मत कर माँ, हम जिएंगे और चुपचाप जिएंगे, लेकिन हम आत्महत्या नहीं करन देना आपला, और आप हम खुद नहीं मरना चाहें माँ। दोनों बेटी सामने में आके दोनों पैर पकड़ के झीक के रोल लग गई, दोनों चिल्ला के कि नहीं माँ, नहीं मरना है, नहीं मरना है। शायद वो दिन वो ममता जागी, और वो ममता से बोलने लगी कि इतना बड़े पाप कैसे करते हो, इतना बड़े समाज है, इतना बड़ी दुनिया है। शायद मोर जी से कई गरीब माँ बाप हुई, वो मन भी रोत हुई, वो मन लग कैसे लगत हुई, मैं अभागी हूँ, ये चारों बेटी तकलीफ देख के मैं आत्महत्या करत हूँ। दुनिया में मोर जैसे बेटी है, बहू है, वो मन भी आत्महत्या कर ली, मैं उनका मन में जिंदगी जी हूँ, मैं अपन औलाद मन में जिंदगी दूँ, वो गरीब बेटी मन में जिंदगी दूँ, वो हर एक महिला मन में जिंदगी दूँ जो मोर जी से तकलीफ है। और वहाँ से फिर गाड़ी की आवाज सुन के जब बच्चा मन बोता, चारों बच्चा देख हुए अपन घर में आ गए, और वो दिन कसम खाई कि माँ मैं बहुत बड़ी गलती करूँ, आज के बाद कभी आत्महत्या नहीं करूँ, कुछ भी हो जाए मैं महिला मतलब सामने रहूँ। और घर में आने के बाद 11 महीने मतलब सिर्फ 2 रुपये पैसा और 2 मुट्ठी चावल से शुरुआत करूँ, सिर्फ 2 रुपये पैसा और 2 मुट्ठी चावल का, बस के 1 मन अचार है, 10 मन अचार नहीं हो सकते। एक लकड़ी का आसानी से तोड़े जा सकते, लेकिन 15-20 लकड़ी का गट्ठा बांध ले जाए तो तोड़ नहीं सकते। समाज तो कभी कोई भी बेटी को जिंदगी जिए नहीं दे, घर में परेशानी, समाज में परेशानी, कहीं ना कहीं बेटी अपन परिवार अपन समाज के त्रस्त रही है। एक कांटों भरी जिंदगी से एक महिला मन की जिंदगी चली, तो वो हम महिला मन की जिंदगी में बहुत बड़े बवाल की तरह हम सहन करते हुए आ रहे थे। तो मैं जब शुरू करूँ 11 बहनी मन लेके, तो मुझे ये लगी कि जब आदि शक्ति माँ दुर्गा नौ धारण करके महिषासुर दानव की बात कर सकते, तो एक माँ तो कुछ नहीं कर सकी, एक माँ लाचार है, लेकिन 11-10 महिला लाचार नहीं है। हम आदि शक्ति दुर्गा बन के समाज में अत्याचार है, परिवार में जो अत्याचार होते बोला हम सब मिल के दूर करेंगे। बहुत बड़ी उन्होंने आप पे विश्वास कैसे किया, आपने उन्हें विश्वास कैसे दिलाया कि अपन कुछ कर सकते हैं? एक किसी को अपना विश्वास दिलाना भी बहुत बड़ी बात है। आज सबसे पहली बात तो आज कहीं भी बड़े बड़े नेता है, अधिकारी, कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम है ना, तो कभी भी हर इंसान में तकलीफ है, आदमी तकलीफ में सुनने वाला नहीं है, उन्हें हर कोई अपन बात न रखे। मैं कभी ये नहीं क्योंकि आपने मुझसे जुड़ना है, मैं ऊपर जो तकलीफ है ओला पहले अपन पाले, कबर की जो भी तकलीफ में हूँ वो बाकी बहनी भी तकलीफ में है, तो मैं जैसे जाऊँ ना तो एक बड़े दीदी बन के या छोटे बहनी बन के, माँ बन के, गुरु बन के, मैं और सबसे पहले ऊपर जितना तकलीफ है ना वो सुनो में, और सुने के बाद सबसे पहले हल करो। आज भी वो रही है, हाँ, मंच में कहीं भी जाओ तो हर महिला मैं पूछता हूँ कि आप सही हो नहीं हो, जहाँ गलत हो सबसे पहले आपकी बात सुनूँ, फिर उसके बाद में मैं अपनी बात रखूँ। तो मैं लगभग गांव में विरोध हो लगे, गांव के जिधर पति और घर से बाहर निकाल दे, वो स्वयं के पति 15 दिन तक मैं घर में नहीं घुसा सकते, पति तो एक गिलास पानी भी दे, मेरे नाक मुंह से खून आया मारे, बहुत मार पड़े, खाली बोरा ला जनवरी फरवरी में बोरा आज तो मैं अपन पति की बदनाम नहीं कर रहा हूँ, कि जो होत नहीं 16 बताऊँ, लेकिन आज वो पति गुरु है, भगवान है, बगैर काम से तो खबर की अज्ञानता बहुत है समाज में, चाहे परिवार में हो या समाज में हो। जब तक नहीं पहचानी कि महिला में क्या ताकत है, तब तक मैं ये कहूँ कि परिवार अभी हम बोला अपन अज्ञानता है उन्हें दूर करना है तो महिला में सामने आना पड़ेगा। महिला में वो ताकत है, हर कुछ कर सकते हैं, जो पति मार पीट करना, पति भी पूरा परिवार पूरा बाल पकड़ के खींच के बाहर निकाल दे, ठीक है घर के लायक नहीं है तो घर से बाहर निकल जाओ, कोई बात नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पियो, 15 दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़े बोला, और बाहर नहीं पड़े रहा, 1.5 साल की बेटा रहना, मोर हाथ नहीं लगा दे, अंदर में घुसा दे, उन्हें बाहर ले रहा, देखो कोई बात नहीं, अगर की अज्ञानता है, वो पति भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक दिन मोर पति का समझ में आ जाए कि वो एक मोर पत्नी है, लेकिन वो ऐसे लगते कि महिला घर के पाँव की जूती के समान, परिवार हो चाहे समाज, ऐसे लगते हैं महिला क्या कर सकती है। मैं उन्हें लीडर बन के दिखाना चाहती हूँ, लीडर बन के दिखाना चाहती हूँ, मैं भी अपन बच्चे मतलब पाल सकती हूँ, और मोर में भी वो ताकत है, जो काम तय कर सकते मैं भी कर सकती। तो घर परिवार के साथ में पूरा गांव से बाहर निकाल दी, बोला बैठक करे गांव भर के मना, और कहे कि सही नहीं है, गांव से बाहर निकाल दे, पानी भी भरना बंद करवा दी, सामान देना बंद करवा दी, या
कोई बात करना छोड़ दी। यहाँ तक कि समाज है जो जैसे गांव में हर पूरा अलग जैसे ग्रुप रहते पूरे समाज के, गांव वाले मन के ही कहे कि नहीं अपन अपन समाज से हम अलग करो, हटा दी महिला मन समाज से, अपन समाज और जाति में वो मन हटा दी कि नहीं है, ठीक नहीं है। तो 11 महिला मन के साथ इतना अत्याचार हो, इतना अत्याचार हो, बस हमारे मन की ताकत रिश्ना मुट्ठी बांध के रखे रहे। आदमी जब एक महिला को रोड में खड़े रहना तो एक्सीडेंट हो सकते, लेकिन 10 बहनी रोड में खड़े रहने तो चक्का जाम हो जाए। पूरा गांव एक तो हम 10 बहनी एक रहा, कुछ भी हो जाए, समाज छोड़ दे, पति छोड़ दे, कुछ भी छोड़, लेकिन हम 11 महिला नहीं छोड़ाना। ये हमारे में ताकत है। चाहे दुख में सुख में जब रोना हो तो हम सबके सब रो ले, हंसना रहे तो सबके सब हंस ले, कुछ खाना रहे ना तो हम एक साथ बैठ के खा ले। वहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं, एक जाति है, एक स्त्री, एक जाति है पुरुष। मैं बोला बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बाकी मोर पर कोई नहीं है कि सतनामी है या मोदी है या देवांगर है या गुलाबर है। तो ये महिला जो अलग अलग समाज के रिश्ते एक मुट्ठी में बांध दे शुरुआत से, और जो अत्याचार कर रही ना ऊपर से हम झगड़ा करेंगे तो समय बर्बाद है। सबसे पहले गांव के साथ साथ स्कूल में बाल भोज शिविर लगाना, स्वास्थ्य शिविर लगाना, 15 बाटल रक्तदान महिला मन दे देना। इसके लिए आपके पास साधन कहाँ से आते थे? संसाधन ये कुछ नहीं, सिर्फ 2-2 के पैसे जो जमा कर रख रहे हैं, तो 2 रुपये भी आपने जो टाइम तक खाना बहुत मुश्किल था, तो 2 रुपये आप और आपके जैसे जो ग्रामीण महिलाएं थी, तो वो 2 रुपये का अरेंजमेंट कहाँ से करते थे? बहुत सुंदर सवाल आपके मैडम। हफ्ता में जब महिला मन बाजार जाते गाँव में, जब बाजार जाम तो हम 10 रुपया 15 रुपया बाजार में मिले, सिर्फ 2 रुपये बचा, 2 रुपया हफ्ता में बचा, फिर दूसरा हफ्ता 2 रुपये बचाने ऐसे करते हुए हम 10 रुपया महीना में बचा ले। और वो महीना में हफ्ता के पैसा बचा के 1 महीने में 10 रुपये जमा करा, तब 11 महीने के 110 रुपये हो गया। 2 रुपये से कुछ हो नहीं सकते, लेकिन जब हम वो पैसा इकट्ठा करें तो बहुत सारा हो गया। और दूसरा चीज़ की जो चावल 2-2 रुपये जो खाना बनाता हूँ, तो महिला मन अपन निकल जाए चावल बनेगा तो 2-2 रुपये चावल एक में राम कोठी के नाम से भरे रहे, राम कोठी का नाम रखे रहे, वो राम कोठी में डाला 2-2 रुपया। और जिकर घर में खाना नहीं है, जिकर घर बच्चा भूखे, तो वो माला सबसे पहले चावल में पहले प्राथमिकता उस राम कोठी के रहा है। आज भी हमारे पास राम कोठी है, आज भी कोई मृत्यु हो गई, कोई भी खत्म हो गई, तो 1 कुंटल चावल हमारे गाँव से हमारे महिला मन देता है। समय में 1000 रुपया पैसा, 1 कुंटल चावल की ओकर मदद करेगा। और वो सबके यहाँ इतना हंडी रख दे, वो हंडी में चावल आते, तो एक से गाँव वाले लगे सभी मन को रक्तदान कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा सकते हैं, और माचिस के पीली में चावल इकट्ठा करके बाल भोज शुरू करें 2001 में। और जब वहाँ बच्चा मन कुपोषण नहीं, स्कूल में पढ़ाते, कोई ऐसे नहाए धोए नहीं है या कोई कंगी नहीं करे, कोई तबीयत खराब है, तो स्कूल अपने साफ करना, गली में साफ करना, तालाब में साफ करना, ये शुरू करें। गाँव वाले मन बोलते अरे एक काम कहाँ से कर देंगे, तो हम अपन घर तक सीमित रहा है 2 बेटी मन, लेकिन पूरा गाँव साफ करें। फिर हमारा लगे से मन तो हमारे से भी अच्छा काम कर, धीरे धीरे सहयोग दे लगे, सपोर्ट करें। गाँव में ढूंढते दिन महिला में ढूंढते दिन, फिर उनने खुशी दिन जैसे कि 15 अगस्त को सबसे पहले झंडा फहराए थे मौका बोल में लिए, पूरे गाँव विरोध करे लगे, पति विरोध करे, पूरा गाँव आता है कि नहीं एक जो हकदार है ना हमारे कोई भाषा है, ये झंडा फहराए, तो पूरा महिला मन ही हमारे झंडा फहराए। अब वो दिन से मुझे ताकत कई गुना बढ़ गई, कारण की दुनिया कितना भी चाहे, लेकिन अपन गांव और अपन परिवार जब नहीं चाहे ना, आदमी त्रस्त रखे, मानसिक रूप से बीमार है, दुनिया कितना भी अच्छा चाहे, लेकिन घर चाहलिस, घर मान लिस या गाँव वाले मन मान लिस ना, ऊपर से 2 चीज से जितना महिला में बहुत मुश्किल काम है, परिवार से और गाँव वाले से। तब कि आदमी अपन दुखी दुख नहीं है, आप अच्छा काम करूँगा तो सबसे पहले आपके परिवार आप लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले विरोध करना बहुत तो फिर इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया जी। तो वैसे आपको कैसे आइडिया लगा कि बैंक जाएं, और फिर बैंक में आपको मतलब क्या परेशानी है? ये हमारे बीच में 2001 में जब 3 जनवरी को दिनेश श्रीवास्तव सर कलेक्टर के रूप में वहाँ हम रक्तदान शिविर इसी मंच में पहली बार बोले थे, मौका मिली वहाँ, और हड्डी ढांचा रहे हो 50 जगह साड़ी फटे रहा है, पैर में इतना बड़ा बड़ा पूरा फोड़ा पड़ रहा है, गैया बकरी चराऊँ में पति के साथ 20 साल तक चराऊँ, आज भी चलाना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी भैंस
बाजार में चल रहे थे। कोई भी ये नहीं है, कहीं भी आसाम से मिल सकते हैं, कोई काम छोटा नहीं है। कोई भी काम से। तो फिर कलेक्टर सर बोला, मालूम था कि कोई अधिकारी मन यहाँ बैठे, बोले ये भी नहीं, पूरे बाल इतने लाटा बंधे रहा है। और मैं मंच में पहली बार बोला, बोलती ना दिल की आवाज़ जिंदा जाग सकती है, आँख में मोर आंसू है, आपके भी आँख में आंसू आ गए, दिल में दिल जाग सकती। तो शायद मैं बोला कि वहाँ तो कलेक्टर सर वहाँ नीचे में बैठ के सुनी, तो दिन से बोले कि मैं कलेक्टर नहीं हूँ, आपके बड़े भाई। आज के बाद हम भाई बहनी सब मिलके माँ बमलेश्वरी शमशान समिति की निर्माण करें। और कलेक्टर पूरा अधिकारी मैंने बोल दी, वो दिन से फिर समूह बनाया, पैदल पैदल जाना, साइकिल चलाना सीखना। कई हजार महिला मैंने साइकिल चला सीखा हूँ, 25 किलो 30 किलोमीटर तक मैं स्वयं साइकिल चलाऊँ, आज भी साइकिल से आना जाना कर लेती हूँ। तो ये एक से ना थोड़ा से ताकत बढ़ी इस कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से। कलेक्टर प्रचार प्रसार में गरी और धीरे धीरे पूरा इसे बहनी वाला जोड़ते गए हम। बस ये विषय कि ये महिला मन हाँ एक जो तकलीफ है सोलह सुने, मतलब ये नहीं कि महिला समूह जुड़ना है, एक जो तकलीफ है सुनना। और मैंने एक बहनी दूसरा बहनी सहयोग करा थे, वो बहनी बोला। और लगभग अभी 2 लाख से ज़्यादा बहनी जुड़े, 14,000 महिला समूह जुड़ गए और 40 करोड़ बचत राशि। आज के समय में 2 रुपये पैसा 40 करोड़ में कर राशि। ये बहनी मन के और आज तक 22 साल से 1 रुपये पैसा कहीं से न सरकार से न कहीं से मदद नहीं रही। खुद के ही मदद से ये 2 लाख बहनी मन के संगठन है जो पूरे विश्व में अपन कर्म के आधार में अपन एक पहचान बना। पैसा में कोई काम नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि फुलबासन जी का इतना अच्छा रहा और इतना सारा सहायता समूह को उन्होंने खुद से अपने बच्चों जैसा संभाला। तो जब भी कोई आपका अपना बनेगा जब आप उसको खुद अपना मत देंगे, ये हमको इनसे सीखने के लिए मिलता है। तो केबीसी में हॉट सीट पे फुलबासन जी को बुलाया गया और अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट में अमिताभ बच्चन के साथ ही फुलबासन जी। तो मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करूंगी कि आप वहाँ का एक्सपीरियंस सुनाएं, सबको भी बड़ा मजा आएगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मन जैसे भाई बहनी मन मिले। ये ताकत खाली फुलबासन दीदी के लिए, आप सबके ही आशीर्वाद, आप सबके ताकत है जो वहाँ तक पहुँचा है। यहाँ राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ में, पूरा भारत में, बिहार सरगुजा, बिहार में, झारखंड में, सूरत में, गुजरात में, हर जगह पूरा भारत के हर राज्य में बड़े बड़े पोस्टर बैनर और सब मोबाइल के द्वारा युवा लड़की मन लड़का मन हर कोई मोबाइल में कार्यक्रम न देखो, कार्यक्रम देखो, ये प्रचार प्रसार बन गए। ये दीदी के कार्यक्रम आज सब देखो पूरा भारत पूरा। और 23 तारीख को जब कार्यक्रम है तो मैं 8 दिन के पहले वहाँ चले गए हूँ। और जब देख गए तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे हार सीट में बैठना है। अब जब मैं अमिताभ बच्चन के पास गया हूँ तो फिर बोले लगे इसकी अरे बाप रे, यानी कि छोटे मोटे बात नहीं है। अमिताभ बच्चन का मिलना सदी के महानायक है, कई आदमी पढ़ लिख के भी होकर तक बात नहीं कर सकते, आसान नहीं है, हम लोग चाह के भी नहीं पहुँच सकते। अब वो लोग खुद नहीं पता जिसके वहाँ जाऊँ बोलिए जिसके कुछ सम्मान हमें सोनी चैनल जब बुलाते केबीसी में, बोले ये नहीं किसी को हाथ से बैठ के खेलना है, तब कि मैं एक पन्ना भी नहीं लौटाया हूँ। ये जो दिमाग है, ये दिमाग से ही खेले की कोशिश करो। और शायद पूरा जितना भी अभी 20 साल के जो कौन बनेगा करोड़पति जो मैं चला थे बात में, अमिताभ बच्चन जी पहली बार है जो इतना बार प्रभावित, इतना ज़्यादा रोना है, इतना ज़्यादा परेशान इसे कि ज़िंदगी में ऐसे इंसान नहीं देखो। तो सबसे पहले गए मैं वहाँ गए तो हार सीट में बैठी हूँ, बस आदिशक्ति माँ दुर्गा, माँ छत्तीसगढ़ माँ तारी नमन करो। कोशिश करी कि पूरे छत्तीसगढ़ी में ही बोलूँ, कवर के छत्तीसगढ़ी है सबसे बढ़िया। और एक आदमी से कवर के बोला लगता है कि जिंदगी में जहाँ खाओ पियो, जहाँ हमारा जन्म है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं अपन संस्कृति ला लेके, अपन माता रानी माँ के छत्तीसगढ़ मतारी की संस्कृति ला लेके वहाँ गिरे हूँ। और बहुत खुशी लगी, गर्व लगी से बोला कि वहाँ ठेठरी कुर्मी और पूरा घोड़े के आप लेके गए थे सब चीज़ लेके गए हूँ, बाकायदा सम्मान के साथ में अमिताभ बच्चन की रखी 16। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जैसे मैं वहाँ गया हूँ ना, स्वयं अमिताभ बच्चन की प्रणाम करीस कि आप कोई इंसान नहीं हो, आप एक देवी के रूप में हो जो इतना बड़े काम कर सकते हो। कि आज ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले तो पैसा चाहिए, दूसरा है कि हमारे पास समय नहीं है, तीसरा है कि बड़े भी बढ़ गए ना तो ऐसे लगते कि मोर से बड़े कोई नहीं है। तो 3 चीज़ तो आप में कहीं नहीं है। तो
और बैठे हो और वास्तव में नहीं सोचे नहीं रहो इतना खेले खेले कि वो मतलब घंटी बजाना पड़ गई 50 लाख जीते जी 50 लाख जीते के बाद में वो पैसे का पूरा दान कर दो। वहाँ वो लगभग 2 करोड़ के बहुत बड़े आश्रम बने थे मदर टेरेसा जैसे, जहाँ हर एक महिला आर्थिक स्थिति अपन सुधार सके, वहाँ रह सके। जो आत्महत्या करते जो अपन घर दुआर में परेशान है वो महिला आके वो पास रह सकते। और अमिताभ बच्चन जी एक चीज बोली से कई ऐसे उदाहरण दूँ मैं, जब एक चीज आपने बताना चाहता हूँ कि बोलते फुलवासन जी आप तो पढ़े लिखे कुछ नहीं हो लेकिन इतना बड़ा दिमाग कहाँ से आ जाता है फुलवासन जी। तो मैं बड़े बड़े कंपनी रहता है, बड़े बड़े सीओ बीओ रहते हैं और आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपके सामने आपकी महिलाएं भी कोई पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर लेते हो फुलवासन जी। तो मैं कहता हूँ देखो सर एक जन कुकुर ना मार देना पत्थर उठा के कुकुर भगा देते खबर के वो एक जन है और मान लो बिल्ली ने बिल्ली घर मार दे तो पत्थर में वो डर के भाग गई, लेकिन वही पत्थर में आप मधुमक्खी छाता मार के बताओ खबर की मधुमक्खी संगठन एक साथ के कारण खबर के बिल्ली कुकुर को एक घंटे तक भाग गई तो जिंदगी में संगठन रहना सीखा। खबर की समाज में पहले तो त्रेता युग में एक रामायण से द्वापर में कंस से, लेकिन आज तो हर घर परिवार और समाज में कंस उदारा हुई थे। बेटी मन पर एक ऐसे कि आप सबला कि जिंदगी में डरो मत, लीडर हो कि जिंदगी जियो और कभी भी संगठन में रहा। और संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। अभी तो गुलाबी साड़ी पहन के नहीं आए हैं, गुलाबी साड़ी के बारे में भी बताऊं जब पूछे कि गुलाब के फूल भी एक पंखुड़ी में और जो नीचे है ना कांटा है, महिला उनकी जिंदगी में कांटो भरा है। जिकर घर बेटी है ना मतलब पड़ोसी में चिल्लाते थे एक जन बेटा नहीं है, बड़े भी हुई माँ बाप दबा रहे नहीं जाना है शाम हो गए माँ बाप दबाते, शादी के बाद में आ गए तो शादी में होगी इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए कुछ किया आपने दो तीन बड़े क्वेश्चन बताया जी। समाज में ये बहुत पुरुष और महिला का जो अंतर है जी बहुत ज़्यादा है। और जैसे आप पढ़ना चाहती थी पर आपके मम्मी पापा बोलते थे कि मेरी भाई पढ़ेगा जी, तो फिर आप जब इतना सारा समाज सुधार का काम करेंगे जी आपने इसमें कुछ किया कि भाई लड़का लड़की बराबर है ऐसे इसके लिए कुछ उठाया? जी 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 एक बहुत बड़े काम हुए कि बेटी महिला सबसे ज़्यादा पढ़ा के अपन गाँव में जब बेटी महिला नहीं पढ़ाए हैं वो बेटी महिला हम स्वयं गोद लेने में स्वयं 70 बच्चों को गोद लेने 2004 में अटल बिहारी जी कहाँ से जब मेरी माता पुरस्कार मिली वो घर की झोपड़ी में रही से मैं भी दिन संकल्प बने कि मोर जो सपना है मैं पढ़ नहीं पाऊँ गरीबी के कारण, लेकिन बाकी बेटी मैंने जीवन में विदेश भी जाना है, पढ़ना है, लिखना है, अपन पैर में खड़े होना है, तो मैं एक माँ बन के एक दीदी बन के मैंने सामने रहूँ। तो मैं तो 70 जन लेकिन हजारों बेटी मतलब पढ़ाई से लेकर हर हुनर या महिला ओलंपिक खेल से लेके चाहे पढ़ाई से हो चाहे कला के क्षेत्र में हो चाहे हर चीज। अभी लड़की मतलब पूरा कराटे सिखाता जी जी पूरा कराटे सिखाता कि बेटी लीडर हो गई चाहे लड़की बने चाहे कार्यालय में हो कॉलेज में हो गली में हो या घर में सुरक्षित रही है बेटी बने। तो 7 साल से लेके बेटी मतलब 50 साल की महिला भी कराटे सिखा हमारे महिला बने जीवन और वो 3 साल 4 साल के वो नजरी जबरदस्त दोनों हाथ में लकड़ी चला गए थे, वो अपन आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। जब अपन आत्म सुरक्षा आप कर लो ना तो आप लीडर हो के कहीं घूम सकते हो। सरकार ने मदद मांगा था कि हमारा कोई रक्षा करें, परिवार ने करते, लेकिन आपके सामने बार बार हर कोई तो नहीं रहे ना, खुद रक्षक बन जाओ, भक्षक बनकर आप रक्षक बने लगी तभी जिंदगी कुछ नसीब से जी सकते। दीदी आपने जब पद्मश्री पुरस्कार मिली सुपर सूचना मिली सामने तो आपके कैसे अनुभव रही सोलह हमसे साझा करें? मैं 15 दिन बाद आंध्रा गए हम पूरा पद्मश्री मिली तो हमार राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के फोन इस बोलते हैं सबसे पहले तो शायद बोले ऐसे लगे कि कुछ दूसरा नंबर लग गए खबर की फुलवासन भाई आप बोला था हाँ मैं तो बोला था लेकिन बधाई हो आपको पद्मश्री मिला थे। तो 26 जनवरी के एक दिन 2 दिन के पहले ही हमारा खबर हो जाते तो मैं आंध्रा में ही ट्रेनिंग क्लास में रहे लगभग 50 महिला के दिन तो बोला लगी कि नहीं गलत बोला थे। फिर दूसरा बार थी आपको बहुत बहुत बधाई फुलवासन देने को मोटी से अनपढ़ गंवार माटी गोबर रोके कौन है बोले इतना बड़े पद्मश्री इतना बड़े सम्मान है
देश के होना ते मिल सकते विश्वास नहीं हुई। फिर तीसरा बार मैं फिर बोली आप ना धोखा ना काट रहे हो मैडम, मैं ही बोल रही हूँ मैडम आप धोखा लगे शायद दूसरा नंबर हुई। तो आप राजनांदगांव जिला से कुलदेहा से बोल रहे हो ना, आप माँ बमलेश्वरी फेडरेशन के अध्यक्ष हो ना? मैंने कहा हाँ। तो फिर उतना समय तो मोबाइल छूट गया मेरे हाथ से और कुछ तो नहीं बोल सके, मोबाइल छूट के फिर बाजू वाले बाकी मोर भैया के साथ में और महिला वाला देखो देखो का बोले कुछ उल्टा सीधा नहीं हो, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ी बात है और मैं खुश नसीब हूँ कि सम्मान के हकदार मैं नहीं, वो 2 लाख गई। अब राजनांदगांव में जाऊँ ना तो आप लोग पद्म माँ बमलेश्वरी मिली। 2012 से जितना भी समूह बने हैं हर समूह के नाम पद्मश्री माँ बमलेश्वरी समूह है। तो एक हकदार हम सब बहनी मन मोर में काम पाते कि इतने बड़े सम्मान दे सकते, हम सब मेहनत करते हैं तन मन धन से भिड़े तभी सम्मान मिले। तो ये सम्मान के रिश्ते और कुछ नसीब है कि छत्तीसगढ़ में सोशल वर्ग में एक ही महिला को मिले हो महिला सशक्तिकरण में, कोई नहीं मिले है अभी तक महिला सशक्तिकरण में। और भारत में भी बहुत ये वाले सम्मान नहीं मिले, जिसे पहली महिला जो बोला ये सम्मान मिले और खुशी है कि 4 गुना काम करे तो ताकत मूल बड़ी से और नहीं कहूँ कि बाकी बहनी वाला पद्मश्री तक पहुँचा तब वो सफल हो। सबको पद्मश्री मिलना चाहिए, यही वो सपना है कि महिला वाला ले जा सके। दीदी जैसे आप अपन संघर्ष की कहानी बताए और कोई भी अगर नया काम शुरू करते हैं बहुत सारा समस्या होता है, जैसे अभी आजकल के अकाउंट भी तो चालू करें तो वो एमा समस्या है वो समस्या है हाथ पैर डालते हैं। आप तो इतना संघर्ष करके आगे बढ़े हो, तो आपन जिन सामने जुड़े हुए हैं और जिन अभी में देखा तो ये हजारों में देखा जाऊँगा वो माला आपका शिक्षा करना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है आपके। मैं यही कहना चाहूँ कि सबसे पहले निडर बन जाओ। जो गरीबी होता है हमारे पास गरीब हम गरीब है, गरीबी रहना आप एक हथियार बना लो, तलवार बना लो। दूसरा चीज समाज की ताना, समाज की परेशानी, समाज की तकलीफ ओला भी तलवार बनाओ। तीसरा चीज है कि आप कभी भी जिंदगी में कौन का करा थे कौन का बोला थे वो छोड़ दो। जिंदगी जीना है तो हमला का करना है, हमारे एक लक्ष्य से जिंदगी जियो, दूसरा के लक्ष्य से ज्यादा दिन नहीं जिंदगी जी सको। तब कि पैर पकड़ के खींचने वाला पूरा है, कोई आप लोग उठाने वाला नहीं है। आप लोग उठाना है तो आपके अंदर आत्मा ही आप लोग गए, आपकी ताकत आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। 3 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले जिंदगी में लालच मत करना, क्या जो लालच करे बहुत दूर तक नहीं जा पाए, अधूरा में आ जाते हैं। करो इतना ज्यादा कि आपला आसानी से हर काम मिले और आपके पास सब है, आपला आपके पास जैक जरूरत नहीं है, बस मेहनत करो। दूसरा चीज है कि समय के ध्यान दो, खबर की जिंदगी में समय आज है और आज के समय तक जिंदगी में आने वाला नहीं। आप समय के ध्यान दो तो समय आपके प्रति ध्यान दे। तीसरा चीज है कभी जिंदगी में 100 कभी बनाना है तो अपना जीरो ला भी माने पड़े, जीरो नहीं तो कभी जिंदगी में 100 नहीं बन सके। छोटे ला लेके चलना है, कभी भी अहम मत लाना, अहंकार मत लाना। खबर के जो इंसान छोटे नीचे देख सकते ना वो इंसान ऊपर तक उड़ सकते, और जो आदमी नीचे नहीं भूल जाए ना तो कभी उड़ नहीं सकते। ये जिंदगी में एकता में बहुत बड़ी ताकत है, संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। लीडर होके शेरनी की तरह जिंदगी जियो और हम सब मिलकर समाज में जो तकलीफ है, समाज में परेशानी है वो हम सब मिल के दूर कर सकते हैं। ये छोटे हमारे बहुत बड़े नहीं है, जहाँ एकता संगठन में होगी तो बड़े से बड़े काम हो सकते और ये कर सकते। हम सब मिल के एक दिन अपन राज्य ला अपन देश ला एक बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। खबर के महिला कहीं से कमजोर नहीं है, सोच से कमजोर, सोच ला मजबूत बनाओ, सोच ला ताकत बनाओ और सोच ला तलवार बना के आगे बढ़ो तभी हम बढ़ सकते हैं। आपके लिए तो बस इतना ही बोल सकते हैं। मैथिली की जो एक कविता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पत्तल में, सुंदर स्रोत सी बहा करो जीवन के, नहीं मैंने इसको अपनी तरफ से चेंज कर दिया है, जीवन के इस मरुस्थल में, क्योंकि नारी का जीवन मरुस्थल है। आप हमारे प्रोग्राम में आए और ये लाइट हाउस ने मुझे तो आज लग रहा है कि इतना ज़्यादा लाइट मिला हमको कि इसको लाइट पैलेस बोलना चाहिए, हाउस भी नहीं। आपसे इतना कुछ सीखने को मिला और बहुत प्रेरणा मिली, उस सबके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
छोटी सी सर मैं थोड़ा एक गीत हाँ गाना जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी चढ़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर हार गया, तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाए, दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती अंबर चलते चांद रात भर चलता है, धरती चलती अंबर चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चली तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आपके इतने सारे उपलब्धियों के बारे में तो हमको पता था, पर आप इतना अच्छा लिखते इतना अच्छा गाते हैं ये आज पता चला। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए।